श्री गोकुल नाथ की जय। अंजह पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हिता। यहाँ भागवत धर्म को लक्षित कर दियो। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो। ये गीता प्रेस को यद्यपि अनुवाद जो है वो कियो गयो है, मायावाद परक है कई अर्थ याके, क्योंकि सब अनुवाद उन्हीं के द्वारा कियो है करके कहीं कहीं सावधानी से जाके अनुवाद को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पर सामान्य रूप से शब्दार्थ जानने के लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं, शब्दार्थ के लिए ठीक है। पर कोई कोई जगह ऐसी बात आ जाए कि जो शुद्ध मायावाद को जहां प्रधानता आ रही है तो वहां अपने को बचना पड़े कि बकौर कैसे करना। पर तथापि शब्दार्थ के लिए ये ठीक है। और मैं कहीं पे भी जब ग्रंथ वगैरह जब चलाना हो तो या प्रकार से शब्दार्थ के लिए ये इनको ही मैं आग्रह रखूंगा। या नास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पतेदिह। या महात्म्य बताया उन भागवत धर्मन को कि हे राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। अब उनको स्वरूप कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तत्। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही करे। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद असंगः। संसार में भगवान के जन्म और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। लाज त्यजी ने लो वाला, लाज संकोच छोड़कर उनका गायन करते रहना चाहिए। और यही बात वहां पे भी कही है निबंध में, जहां श्री महाप्रभु यात्रा को विधान बता रहे हैं। जो तीसरा पक्ष अपने को बताया हुआ है वो यात्रा के विधान में ये चीज वहां स्पष्ट बता रहे हैं कि जब अपन ब्रज यात्रा में जा रहे हैं तो वाकई ब्रज यात्रा के लिए वहां शब्द जो श्री महाप्रभु ने प्रयोग किया है वो है अटन। तत्र अटन प्रकारम आहु, अट सातत्य गमने। तो अटन जो हो है ना, वो अटन कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ है। अट माने भटकनो। अटन शब्द जो है वो भटकने के अर्थ में है। और भटकने में जब अपन भटकनो ये शब्द अपने सामने आवे, मतलब एक तो बहुत स्पष्ट अपन को ये समझ में आवे कि भटकनो जो है वो कभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सके। ऑर्गेनाइज्ड टूर हो सके, भटकनो नहीं हो सके। भटकनो तो कहीं जा रहे हो, कहीं कोई या गली में चले गए, कहीं वहां गली में चले गए, कहीं कहीं और चले गए, तो वो अटन शब्द है। और अटन में परि उपसर्ग जोड़ दियो, बन गयो पर्यटन। जाको आज अपन पर्यटन कह रहे हैं, वाको यदि मूल अगर अपन देखने जाएंगे, समझने जाएंगे तो कुछ और ही बात निकलेगी। तो पर्यटन, परितः अटन, चारों तरफ भटकनो। तो
जो पर्यटन को प्रकार श्री महाप्रभु बता रहे हैं, जो आज को आधुनिक व्रज यात्रा को ऑर्गेनाइज्ड जो स्वरूप हो गयो, जो श्री महाप्रभु के अभिगम से बिल्कुल कहीं विपरीत ही अर्थ वालों बन गयो। आज जो भी व्रज यात्राएं जो ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं, वो कहीं भी श्री महाप्रभु के अभिगम से जुड़ी हुई नहीं है। तो वहां पर्यटन शब्द को जो प्रयोग है, वह पर्यटन में यही स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्र अटन प्रकारम आहु। अब मैं अटन कैसे जानो, कैसे भटकनो, वो भी का हेतु से हो रहे हो ये कि कहीं कोई जगह अपन जा रहे हैं कृष्ण के लिए, कहीं कोई जगह में व्रज क्षेत्र में कहीं जहां श्री प्रभु की लीलाएं हुई हैं, वहां जाते जाते कोई जगह पे श्री प्रभु के दर्शन कहीं कोई रूप में हो जाएं, वो ही हेतु एकमात्र ये अटन को है, पर्यटन को है। तो तत्र अटन प्रकारम आहु हो। तो तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास, तीर्थ प्रवेश दिवसे तु, वो प्रसंगोपात में ये सब बात आ रही है तो मैं कहते चलो जा रहे हैं। तीर्थ प्रवेश दिवसे तु उपवास, जा दिन तीर्थ में अपन प्रवेश करें वह दिन उपवास है। यहां जब अपन गोकुल आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये वही चीज को अपने यहां अनुकरण किया जा रहे हैं। अपने घर में जो प्रकार है वो सब वो ही मूल प्रकार जो चल रहे हैं वो ही है ये। तो जब आवे अपन सखड़ी महाप्रसाद लेवे, वो सखड़ी महाप्रसाद क्या है, वो अपने सारे देह और चित्तवृत्ति को जो है शोधन करने वालों है। तो वो महाप्रसाद सखड़ी महाप्रसाद ले रहे हैं और फिर दूसरे दिन अपन व्रत कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास। और आगे कह रहे हैं कि यदि अन्न मात्र तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास, यदि अन्न मात्रम अपनी नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम न तो ततो अधिकम। वहां में भी एक बार भोजन करना है, वो भी उतना ही जासु अपनो शरीर अपने देह को निर्वाह हो जाए, वासु अधिक नहीं। और उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम, जैसे हर चीज को एक अंग हो और अंगी हमेशा मुख्य है और अंग जो है वो गौण माने हो जाए, ऐसे यहां पे भी जो अपन पर्यटन कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा को अंग क्या है, तो कह रहे हैं कि उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम। उच्च स्वर सु भगवत नाम संकीर्तन करते रहनो, श्री प्रभु के नाम लेने, गुणगान करनो, गुणानुवाद करनो, ये ही वहां अंग है वह यात्रा को। और अंतर भगवत स्मरणंच, तो बाह्य रूप सु गुणगान उच्च स्वर से करते रहो और साथ में सतत अपने अंतःकरण में भगवान को स्मरण चलते रहे, अंतर भगवत स्मरणंच। ऐसे क्या प्रकार से वो पूरा यात्रा को प्रकार बताया। तो वहां पे भी उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंगम कह करके निर्देश कर रहे हैं। सो गायन विलज्जो विचरेद असंगः, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसा। फिर अंत में ये और कह रहे हैं यही बात पे जो यहां बात बताई इनने कि इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। तो वहां अंत में कह रहे हैं कि कृष्णे एव तात्पर्यम न तु तीर्थादो। ये सब यात्रा को प्रकार बताने के बाद भी श्री महाप्रभु स्पष्ट कर रहे हैं ये बात को कि यात्रा कर रहे हो, वो यात्रा को मुख्य प्रयोजन तो कृष्ण के लिए ही है। वो तात्पर्य जो यात्रा को है वो कृष्ण के लिए ही है कि कहीं मिल जाएं, वो कहीं उनके दर्शन हो जाएं। वहां तीर्थ को महात्म्य नहीं है, न तो तीर्थाद स्पष्ट कर दियो। अपन ये सोचे कि भाई यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, वृंदावन घूमिया, मधुवन चले जाएं, घेवरवन चले जाएं, ये जगह चले जाएं, वो जगह चले जाएं। वहां न तो तीर्थादौ स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण एव तात्पर्यम न तो तीर्थादौ, तीर्थादौ तात्पर्यम नास्ति। तो गायन विलज्जो विचरेद असंगः एवं मृत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै ही हसत्यथो रोदिति रौति गायन त्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है
दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। और ये सभी प्रकार अपने यहां सेवा में लिए गए, ये सभी प्रकार इनको अपने यहां सेवा में समावेश किए। इतने खूबसूरती से श्री महाप्रभु ने ये भगवत सेवा की अवसंरचना गठित करी। जो पूर्व श्री महाप्रभु ने सेवा को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आउट कियो, वो हमें सारे रत्नन को संचय कियो, हर जगह से जो चीज अच्छी दिखाई दी वाकू ग्रहण कर लियो, करके अपने यहां कहीं भी संप्रदाय इतर ऐसी कहीं भी ग्रंथियां कोई भी संप्रदायांतर के प्रति अपन ने नहीं रखी थी। अपने यहाँ आज भी अन्य संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके कीर्तन आज भी अपने यहाँ गाए जा रहे हैं, अपने संप्रदाय में वो स्वीकार हैं। ऐसी जो है या प्रकार की वृत्ति पहले नहीं आती, सहिष्णुता आती संप्रदाय में, जो भक्ति के संप्रदाय हैं उनकी बात कर रहे हैं। कहीं कहीं जो अपने जो भी कहीं तात्विक जो विरोध है वो अपनी जगह है, पर वासु ये नहीं है। अब जैसे चैतन्य मत वाले, उनको अपने यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु को जो वर्णन अपने यहाँ मिल रहा है, कैसा सुंदर वर्णन मिल रहा है कि जब वो आते थे तो बड़े भक्ति भाव आदर पूर्वक श्री महाप्रभु उनको एक के बड़े अच्छे संत हैं या प्रकार से उनको जो है वो स्वागत सत्कार करते थे। और ऐसे प्रसंग भी मिले अपने यहाँ कि जहां कह रहे हैं कि भाई वो आए और वास्तव में कहीं कुछ नहीं है घर में समर्पित, तो अक्का बा पूछ रही है श्री महाप्रभु को कि ये आए हैं और आज इनको स्वागत कैसे करें, घर में कहीं कुछ जो है वो महाप्रसाद तो है नहीं है। तो वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, इनको जो कुछ भी है वो दे दो, अगर समर्पित नहीं है तो भी दो, क्योंकि इनके हृदय में श्री प्रभु विराज रहे हैं, तो जो भी ये लेंगे वो प्रभु को होकर के ही इनको जो है जाएगा। तो ऐसे वाक्य भी अपने यहां मिल रहे हैं। तो कैसो औदार्य, कैसी सहिष्णुता आती। खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषीम सत्वानि दिशो द्रुमाद्रीन सरित समुद्रांश हरेश शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्य। हे राजन, खम ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं, सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति। अब ये भागवत धर्मन को आचरण करने से क्या फल की प्राप्ति हो रही है वो बात बता रहे हैं कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च ईक्षते त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो अनुघासन। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। इति अच्युतांग्रिम भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। हे राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है। भागवत माने जाको अपन अपने यहाँ तादृश कह रहे हैं, तदीय कह रहे हैं, भगवदीय कह रहे हैं, ये सब एक ही है। यहाँ परम भागवत कह दो, सब समानार्थक शब्द हैं। तो वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। ये पहलो प्रसंग अपनो यहाँ जो कवि के संवाद में वो समर्पण को प्रथम स्थल बतायो। अब दूसरा स्थल जहाँ श्री प्रबुद्ध को संवाद है, वहां पे कह रहे हैं तत्र भागवतान धर्मान शिक्षे, भागवत धर्मन की शिक्षा करो। गुरौ आत्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्या यही तुष्येद आत्मात्मदो हरिः।
जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात को बड़ी खूबसूरती श्री लालू भट्ट जी ने अपने प्रमेय रत्नांडव में पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में समझाया है। यही बात को यही प्रकार पूर्व बता रहे हैं। और ये बात को समझाते हुए श्री नारद भगवान को जो है पूर्व जन्म को चरित्र जो है वहां पे संकेत कर रहे हैं कि एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मे एव आत्मरुचिः प्रजायते। श्री नारद अपने पूर्व जन्म के संस्कारन को याद करते हुए कह रहे हैं कि या प्रकार से मैं पूर्व जन्म में जब मेरे गुरुजन थे उनके पास रह करके उनकी मैंने सेवा टहल चाकरी करी और उनके उच्छिष्ट को मैंने भोग किए, उच्छिष्ट भोजिनो दासाः तव मायां जय मही। तो या प्रकार सु एवं प्रवृत्त से या प्रकार सु उनके साथ रह करके उनकी सेवा टहल चाकरी करके उनको झूठन ले करके और उनके मुखारविंद सुर निसृत श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करने सु तद धर्मे एव आत्मरुचित प्रजायते। वो जो भागवत धर्म है उन भागवत धर्मन में मेरी रुचि उत्पन्न होने लगी। ये जो रुचि है वाही को वहां पर श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि यम प्रथम कक्षा पन्ना ज्ञेया, वाकु प्रथम कक्षा की जाननी चाहिए। और फिर दोबारा ये सब करते हुए ये प्रोसीजर चल ही रहे और साथ में श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन जो अपनो नित्य को एजेंडा है वो एजेंडा बदलेगा नहीं। शुरुआत में भी श्रवण मनन चिंतन कीर्तन है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही है। ये एजेंडा सतत चल रहे है। पर जैसे जैसे जीव की अवस्था बदलती चली जा रही है और वाको बीज भाव दृढ़ सु दृढ़तम, दृढ़तर और दृढ़तर सु दृढ़तम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकई अनुभूति के जो सारी अनुभूति के जो क्षेत्र हैं वो जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। वह अनुभूति की तीव्रता वाकई बढ़ती चली जा रही है। ये बात को प्रकार सारों के सारों जो है वहां लालू भट्ट जी ने बड़े अच्छी तरह से बताया है। तो वहां ये कह रहे हैं कि वहां ये गुरुजनन की सेवा वो पहलो है प्रकार। और अपन जब यहाँ आ रहे हैं और श्री दादाजी के सन्मुख होकर के जब अपन तिलक आरती कर रहे हैं, वो तिलक आरती क्या है? वो तिलक आरती भी ये ही गुरु सेवा को एक अंग है। यद्यपि वो पुरुषोत्तम है हमें और अपने लिए तो कोई भेद है ही नहीं है, पर तथापि वो अंग यहाँ पे जो अपन तिलक आरती करा रहे हैं वो तो तिलक आरती क्या है? वो तिलक आरती भी यही को एक स्वरूप है। सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रश्रयंच भूतेश्वद्धा यशोदचाम। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे, इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे करके हर जगह श्री महाप्रभु ये और पुरुषोत्तम जी भी ये बात को आगे चल के कहेंगे यही सिद्धांत रहस्य में कि मार्ग की जो प्रणालिका है, शिक्षण पद्धति है, वो कैसे क्या रूप में होनी चाहिए। वह को उल्लेख आगे चल के दूसरे या तीसरे श्लोक में करेंगे। अपन आगे जब बढ़ेंगे तब ये आएगी बात। यानी एक बात यहां में ये और समझनी चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे अब ठाकुर जी को पुष्ट करने की जब बात हो रही है, तो वो ठाकुर जी पुष्ट करने की जितनी अपनी जल्दी हो रही है अपन लाला ही नहीं कि अपन ठाकुर जी को पधरा में ठाकुर जी पुष्ट हो जाएं, ब्रह्म संबंध ले में, पर साथ में ये बात तो सोचो कि उतनी तैयारी अपन की बाद में वो सब सेवा को प्रकार समझने के लिए या वो जो प्रभु को पधरा करके जो उनको महात्म्य सु जा प्रकार से उनको अपने घर में पधरानी चाहिए और सेवा करनी चाहिए, वाकई लिए अपनी उतनी तैयारी है या नहीं? आ तो अपन जाएं सब लेकर के और लगभग ये प्रकार रहे अपने यहाँ के जब भी अपन ठाकुर जी पुष्ट करें तो कम से कम मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल को अपन वेटिंग पीरियड लेवें। पर वो साल डेढ़ साल के वेटिंग पीरियड में ये कभी देखने में नहीं आया कि कोई व्यक्ति आ करके वाकई तैयारी वहां में कर ले साल डेढ़ साल में। तो जब भी आवे तो अपन ऐसे ही आवे खाली बस पड़ू पधरा में, पर कोई तैयारी अपन की होवे नहीं। कहाँ क्या चीज कैसे धरानी क्या नहीं धरानी, सेवा को प्रकार क्या है, सेवा के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है,
तत्व विचार क्या है, सेवा को कंसेप्ट क्या है, ये सब समझे नहीं है। ये सब चीजें में बहुत मेहनत लगे हैं, और वो समय अपन देने के लिए तैयार नहीं है। ठाकुर जी पुष्ट करने के लिए अपन तैयार हो जाएं, पर बाद में बिल्कुल शून्यता। फिर बाद में जैसे अपन कहीं जैसे जो चल रहा है वही अपन चलाते रहे। अब परिस्थिति तो बहुत, यद्यपि वो विषयांतर हो जाएगा, और कभी सेवा के विषय की जब बात आएगी तब अपन या वो विस्तार पूर्वक समझने को प्रयास करेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अपने कर्तव्य सेवा के प्रति कैसे हैं। जो शिक्षा की बात है वो पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। शौचस तपस तितिक्षांच मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसांच समत्वम द्वंद्व संज्ञयो। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि से त्याग से भीतर की पवित्रता, और धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीतोष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखें। सर्वत्र आत्मेश्वरान्वीक्षान कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीरवसनम संतोषम येन केनचित्। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखें। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चापि ही मनोवाक कर्म दंडंच सत्यम शमदमौ अपि। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानांच तदर्थे अखिल चेष्टितम। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा। हे राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्च आत्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मयी निवेदनम। मनोवाक कर्मदंडं च सत्यम इष्टम दत्तम तपोजप्तम व्रतम यच्च आत्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मयी निवेदनम। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखें। कुछ यही है अपने पंचाक्षर महामंत्र में, जो अपन सगत के पंचाक्षर महामंत्र बोल रहे हैं, वहां में कुछ ऐसी ही यही बातन को उल्लेख आवे है। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखें। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मनः। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें।
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो अघौघ हरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। हे राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरों को स्मरण कराएं। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। क्वचित रुदन्ति अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिकाः, नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीम परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराए। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों से डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं। और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस तरति दुस्तराम। हे राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। ये श्री प्रबुद्ध के द्वारा जो समर्पण को द्वितीय स्थल है वो यहाँ पूरा है।